हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सूत का निर्माण कैसे होता है और इसकी कताई क्या होती है। देखिएगा, वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक आधारभूत इकाइयों से क्या होती है? तंतु होती है। तंतु से वस्त्र निर्माण के सोपान में सूत्र निर्माण इन दोनों के मध्य की एक कड़ी होती है। और देखेंगे तंतु से हमारा बनता है सूत और सूत से क्या बनता है? वस्त्र। ठीक है, यानी फाइबर से भरा यार्न और यार्न से बनता है फैब्रिक। और देखिएगा, तंतु और सूत बनाने की जो बीच की इकाई होती है क्या कहलाती है? कताई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि तंतु से सूत निर्माण जिस विधि से होता है, यानी क्या, तंतु से जैसे हम सूत बनाते हैं, इस निर्माण की जो विधि होती है यह क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सूत की क्या परिभाषा है। डिफिनेशन ऑफ यार्न। देखिए, हॉलैंड, सैडलर और लैंगफोर्ड ने अपनी पुस्तक टेक्सटाइल में सूत्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। इन्होंने क्या दिया है कि सूत निम्नलिखित सूत तंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है जो कि आपस में दबाए या फिर गुथे जाते हैं। अब देखिए, कथाई की परिभाषा अगर देखेंगे हम लोग तो देखिए, कोलियर ने कहा है, ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल में कताई की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है। कताई के अंतर्गत तंतु में पदार्थों को खींचकर और आपस में ऐड कर बनाए हुए लघु और दीर्घ तंतुओं को एक साथ आपस में जोड़कर सूत्र बनाए जाते हैं। वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया में तंतु की कताई से बोलते हैं स्पाइनिंग आती है। तंतु विशेष रूप से प्राकृतिक तंतुओं जिसमें कि नन्हे नन्हे टुकड़ों के रूप में रहते हैं। इन्हें एक दूसरों के पास रखते हुए आपस में बट लिया जाता है और बटाई की क्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है धागा तैयार होता जाता है। अब बोल रहा है कि अपक्व सामग्री जिसे बोलते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल होती है, जो हमारा कच्चा सामान होता है, उसमें से धागा खींचने, बटाई व धागा काट कर तैयार करने की जो क्रियाएं होती हैं वो समकालीन रूप से चलने वाली क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त धागे को ताने व बाने के रूप में गूंथकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। सूत बने हुए यानी कि नीटेड गुथे हुए लेस वाले वस्त्रों का एक आधारीय उपादान है। यह तंतु एवं वस्त्रों के बीच की एक पुल यानी कि जो बोलते हैं ब्रिज के समान यह क्या करता है? कार्य करता है। तंतुओं की विशेषताएं और एक विधि और वह विधि जिसके द्वारा तंतुओं को एकत्रित किया जाता है, इसको मिला करके सूत्र की विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। सूत की विशेषताओं और जिस विधि से सूत्रों को एकत्रित किया जाता है वो मिल करके सुवस्त्र की विशेषता का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। सूत के बनाने की जो विधि होती है वो परिसज्जा के प्रकार या फिर वस्त्र पर उपयोग में लाए जाने वाली डिज़ाइन को भी निर्धारित करती है। वस्त्रों के बनाने हेतु उपयोग किए गए सूत्र के प्रकार यह निर्धारित करते हैं कि वस्त्र पहनने में, धोने और शुष्क धुलाई में किस प्रकार होगा। इस प्रकार निर्माण प्रक्रिया में सूत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सूत निर्माण में केवल एक ही प्रकार के तंतुओं का भी उपयोग किया जा सकता है या विभिन्न प्रकार के तंतुओं के मिश्रण में भी सूत का निर्माण किया जा सकता है। तंतुओं के यही गुण तैयार वस्त्र में आ जाते हैं। जैसे कपास की तंतुओं से निर्मित सूत से तैयार वस्त्र ठंडा, अविशोषक और आरामदायक होगा। रेशम का सूत चमकदार, लचकदार और चिकना होगा। ऊनी जो सूत होंगे उसके कैसे होंगे? गर्म तथा प्रतिस्कंदी होंगे। और वर्तमान में संश्लेषित व रासायनिक तंतुओं में अनेक प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न की जाती हैं। तंतुओं के इन गुणों के साथ सूत निर्माण की विधि भी वस्त्र की विशेषताओं का
निर्धारण करती है। वस्त्रों की प्रत्यास्थता, उसके लचीलापन, उसकी मजबूती, उसकी अनम्यता और लटकसीलन आदि गुण रेशम के आपस में सटने की विधि पर निर्भर होते हैं। वस्त्रों की सतह के गुण जैसे कि उसका चिकनापन, खुरदरा, सिलवटेदार, उसका वजन जैसे कि हल्का है, भारी है या फिर वो मध्यम है, उसका आरामदायक होना जैसे कि ठंडा, गर्म, आरामदायक, उसका पोत जैसे कि कड़ा है कि गर्म है कि चिकना है, और उसका रूप जैसे कि कैसा है वो, घिसावट, टिकाऊ, गाढ़े, उठना भी सूत के प्रकार पर निर्भर करता है। अधिकांश सूतों के प्रकार को पहचाना जा सकता है।